बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मेरी तबीयत भी बेहतर है। तो गाइस, मैंने कल का व्लॉग बनाया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा पहले के एक दो व्लॉग मेरे पास बने हुए रखे हुए, तो मैंने कहा पहले आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। अच्छा जी गाइस, ये खाना आप देख रहे हैं ना, ये हमारे ना मतलब सेंटर में 1 डिश पार्टी होती थी, मतलब 2 डिश पार्टी होती थी, रोज़ाना होती थी। तो ये इसके क्लिप्स मैंने ना छोटे छोटे से ना निकाल के रखे हुए थे कि याद के तौर पे, कि ये जर्नी भी हमें याद रहनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये ना कैप्चर करके रखे हुए थे। मैंने कहा इसका कोई व्लॉग या वीडियो वगैरह बनाऊंगी और फिर इसको सेफली करूँगी। तो अब मैं व्लॉगिंग कर रही, तो मैंने कहा चलो इसका व्लॉग बना देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता था कि ना रोज़ाना 2 लड़कियाँ जो है ना डिश लेकर आती थी अपने घर से बना के ना, तो हम फिर जो है ना सब गर्ल्स मिल बैठ के खाते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारी जो टीचर है वो लेकर आई थी दाल चावल, एक सिस्टर है वो लेकर आई थी साग और चावल की रोटियाँ। तो यहाँ पे ना फिर हम लोग मिल के बैठ के खाते थे। तो तकरीबन ये हमारा प्रोसेस जो है ना 1 मंथ तक चलता रहा है। कभी कोई चीज़ लेकर आता था कोई, कभी कोई चीज़ कोई लेकर आता था। फर्स्ट में मैं लेकर गई थी सैंडविच लेकर गई थी, शायद उसकी वीडियो मैंने आगे लगाई है। तो इसलिए क्योंकि बीच बीच में वीडियो हो रही थी, क्योंकि कुछ डिलीट हो चुकी है मुझसे, कुछ मैंने पहले ही डिलीट कर दी थी, कुछ रखी हुई है। तो मैंने कहा चलो बस सही है। तो साथ में हमारे यहाँ पे ना मैनी पेडी की क्लास, ये जब फर्स्ट में हमारी क्लासेस शुरू हुई थी तब की ये वीडियोस मैंने बना के रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ, व्लॉग भी बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट में मैनी पेडी की क्लासें होती थी और फिर हमारी हेयर की क्लासें होती थी। तो यहाँ पे हेयर स्टाइल मैंने बनाने सीखे थे। ये वाला हेयर स्टाइल जो है ये मैंने बनाया, तो बहुत ही प्यारा था। तो हेयर स्टाइल बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता था, मुझे बाल भी उठाने नहीं आते थे। तो मैं अपनी टीचर को कहती थी टीचर मुझे सब कुछ आता है लेकिन मुझे हेयर स्टाइल नहीं आते। तो मैं मिस कहती थी नहीं, आप बनाना सीखोगी तो आपको आ जाएंगे। फिर वही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, करम है बहुत ज़्यादा। फिर मुझे हेयर स्टाइल बनाने आ गए और अब माशाल्लाह बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सेकंड डे में मतलब एक मेरी फ्रेंड है वो यहाँ पे चना चाट लेकर आई थी, और दूसरी एक लड़की है वो लेकर आई थी यहाँ पे, ये सिंधी ज़ुबान में बुसरी कहते हैं इसको, मतलब गुड़ वगैरह मक्खन वगैरह के साथ ये पराठे बनते हैं। तो ये लेकर आई थी, माशाल्लाह बहुत मज़े के टेस्टी थे। तो यहाँ पे हमारी फ़िशल की सेकंड डे में मेरी फ़िशल की क्लास थी। मैंने शायद लड़की को किया था या पता नहीं, मेरी नंद शायद थी। मैं अपनी नंद को लेकर गई थी फ़िशल के लिए, क्योंकि मेरी नंद मेरे पास, वो व्लॉग भी 2-3 हैं मेरे पास। तो छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे पास आई थी तो मैंने छोटे छोटे व्लॉग बनाए थे। तो यहाँ पे ये मेरा बेबी प्यारा सा बैठा हुआ है और बहुत तंग करता है। सर्दियाँ जब से आई हैं ये तो घर में रुकता ही नहीं है, सारा दिन बस बाहर बाहर घूमना होता है इसको। इसकी मुझे इतनी आदत हो गई, ये घर में अगर मुझे नज़र नहीं आता मुझे इतनी बेचैनी हो जाती है। फर्स्ट में फ्राइडे था जब ना मैं लेकर गई थी यहाँ पे ये सैंडविचेस, और एक दूसरी लड़की है ना वो लेकर आई थी चाय। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल के, क्योंकि बाहर का फूड होता था, समोसे वगैरह भी लड़कियाँ मंगवा लेती थी। और माशाल्लाह ये देखो कितना प्यारा बेबी है, मेरी एक फ्रेंड है, ये उसका भतीजा था, तो मैंने इसका भी व्लॉग बनाया। तो बहुत ही प्यारा माशाल्लाह अंग्रेज़ का बच्चा लग रहा था, अभी चीनी अंग्रेज़ी बच्चा। यहाँ पे एक लड़की हेयर स्टाइल बना रही थी, बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाया था। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई, उसका भी हेयर स्टाइल बना था। काफ़ी अच्छे मतलब हमारे हेयर स्टाइल बना रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। जब हमारी शुरू की क्लासें थी ना तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, मतलब रोज़ाना जाने को भी दिल करता था सेंटर। और जैसे अभी 4 मंथ हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 5 मंथ अभी लगने वाला है हम, तो अब सेंटर जाने को दिल नहीं करता है। शुरू शुरू के दिन थे, बहुत ज़्यादा गॉसिप होती थी, बहुत मौज मस्ती फ़न होता था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो हमारी एक गर्ल्स है वो मैक्रोनी और नान कोरमा लेकर आई थी, 2-2 लड़कियां रोज़ाना 2 डिशें लेकर आती थी। इससे अच्छी गैदरिंग भी हो जाती थी हमारी, और मतलब अच्छी बातचीत भी हो जाती थी, और मतलब घर का खाना हो जाता था। ये कि बाहर का, और मैं बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखे भी हैं, तो मैं बाहर का बहुत कम खाती हूँ। एक क्या है, कुज़ी हलीम ज़रूर, बिरयानी होगी, बाकी होटल शोटल्स पे मैं नहीं जाती। और अगर ज़्यादा मूड होता है तो मैं घर पे मंगवाती हूँ या फिर घर ही बना लेती हूँ।
यहाँ पे हमारी लड़कियों की 6 कंप्लीट हो गए थे, 6 मंथ कंप्लीट हो गए थे, तो उनको मिल रहे थे ब्यूटिशियन के, कंप्यूटर के, सिलाई के जो है सर्टिफिकेट। यहाँ पे लड़कियों को सबको सर्टिफिकेट मिले थे माशाल्लाह से। जब ये जो मोमेंट था ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए ख़ास तौर पे। वो कहते हैं ना, जिस इंसान को जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, फिर जब वो जर्नी उसकी स्टार्ट होती है तो वो चाहता है कि मेरा एक एक लम्हा जो है मेरे लिए बेस्ट जाए, और मैं एक एक लम्हा अपने लिए, एक एक मेमोरी अपने लिए बनाऊं। तो मैं यहाँ पे अपने लिए ना हर एक एक वो मेमोरी बना रही थी, उन गर्ल्स के लिए भी और मेरे लिए भी। मतलब मैं ये जर्नी चाहती हूँ ता क़यामत याद रहे। जिनको जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, वो यही उसी फील्ड में जाके उनको ये होता है कि ये जर्नी मुझे याद रहनी चाहिए, ये जर्नी, इसकी मेमोरीज़ मेरे पास हो। और गाइस इतना इमोशनल हो रही थी जब ये लोग जा रहे थे, इनको सर्टिफिकेट मिला, अल्लाह इनको कामयाब करे, तरक्की इतनी तरक्की दे, हमसे भी ज़्यादा अल्लाह इनको कामयाब करे। इतनी मतलब मुझे इमोशनल हो रही थी जब इनको सर्टिफिकेट अनाउंसमेंट हो रही थी, इनका नेम लेके बुला रहे थे, तो मैं इतना मतलब इमोशनल हो गई कि मैंने कहा हाय अल्लाह जी, वो भी दिन आएगा जब मेरा नाम लेंगे, मेरा सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे। मुझे गाइस बहुत ज़्यादा शुरू दिन से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप यकीन करें 12 साल मायने रखते हैं मुझे इस चीज़ का। ब्यूटिशियन का शौक़ था कि कोई लम्हा, कोई ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आएगा, ऐसा लम्हा आएगा कि जब मैं ब्यूटिशियन करूँगी मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब इस तरह से मुझे होता था। लेकिन लाइफ जो आप सोचते हैं आपके साथ वो कभी भी नहीं हो रहा होता है। हो रहा वो होता है जो आपके स्टार चाह रहे होते हैं, जो अल्लाह पाक ने लिखा होता है वो होता है, जो आपकी सोची भी होती है लेकिन बहुत आगे जाके आपको मिलता है जो भी कुछ मिलता है। तो यहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा, मुझे बहुत टाइम वेट करना पड़ा, तकरीबन 12 साल मैंने वेट किया है इस चीज़ के लिए। उसके बाद अब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है कि मैं अपना ये शौक़, अपना ख्वाहिश, अपना सपना पूरा कर रही हूँ कि मुझे ब्यूटिशियन का जो है ना, मेरे हस्बैंड ने परमिशन दी, मैं कोर्स कर रही हूँ। देखने वालों के लिए नज़रिया ये होता है कि ये आम बात है, कुछ नहीं है, बट ये उन लोगों के लिए बहुत कुछ है जो अपने घर से बहुत मुश्किल से परमिशन लेके निकलती हैं लड़कियां, अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए ये बहुत कुछ है। बाकियों के लिए आई थिंक नहीं होता होगा कुछ, मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं अपनी इस जर्नी को जितना एंजॉय कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, और अल्लाह ताला मुझे इतना कामयाब करे कि आगे आगे मैं और भी तरक्की करूँ। मैं जो अपने लिए मैंने सोचा हुआ है, अल्लाह मुझे इतना कामयाब करे मैं अपने लिए वो सब कुछ कर सकूँ, मैं बन सकूँ, अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बहन भाई, अपनी अम्मी के लिए मैं कुछ कर सकूँ। मतलब मुझे ये इतना शौक़ है मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ बस। तो बस अल्लाह ताला मुझे इंशाल्लाह कामयाब करेगा ज़रूर। तो यहाँ पे ना हमारी फ़र्स्ट में 1 डिश पार्टी हुई थी जब हमारी ना टीचर्स आई थी उम्रे से माशाल्लाह, तो उनको हमने सरप्राइज़ पार्टी दी थी। तो यहाँ पे सब लड़कियाँ एक एक डिश बना के लेकर गई थी। अच्छा तो गाइज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।